हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, एसएससी सीएचएसएल 2022 का एग्जाम आपका अब होने में कुछ ही समय बाकी रह गया है और ऐसे में बहुत सारे बच्चे लगातार अपना प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से हम लोग अपने मार्क्स गेन कर सकें। खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि बिल्कुल फ्रेशर हैं और जिनका बिल्कुल पहला अटेम्प्ट है ये एग्जाम देने का। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जिनका पहला अटेम्प्ट है वो पहले अटेम्प्ट में एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते हैं। ऐसा अपने मन से बिल्कुल निकाल दीजिएगा। लास्ट ईयर हमारे यहाँ से अंकित सैनी नाम से एक स्टूडेंट 185.5 मार्क्स लेकर के अपने पहले अटेम्प्ट में एसएससी सीएचएसएल क्लियर कर गया और उसी की स्ट्रेटेजी के अनुसार मैं आपको यहां पर आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से आप लोग भी अपने एग्जाम में 185 प्लस मार्क्स ला सकते हैं आउट ऑफ 200 इन योर फर्स्ट स्ट्रेटेजी। सो दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कि पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं अपना एसएससी सीएचएसएल का। सो बिल्कुल मत घबराइए और पूरी की पूरी वीडियो को देखिएगा जिससे कि आप लोग उसकी प्लानिंग के तहत काम कर सकें कि किस तरह से उसने अपना काम किया और किस तरह से उसने अपनी जॉब ली है। ओके दोस्तों, तो चलते हैं गाइस हम लोग अपनी प्लानिंग की तरफ। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग फ्रेशर हैं तो आप लोगों का सबसे पहला फोकस ये होना चाहिए कि आप लोग अपना सिलेबस कंप्लीट करें। सबसे पहले बात, अगर आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट है तो सब कुछ कंप्लीट समझ लीजिएगा आप लोग, क्योंकि जो भी काम होगा वो सिलेबस कंप्लीट होने के बाद ही होगा, उसके बाद सारी प्रक्रिया शुरू होगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज भाई ध्यान रखना बच्चों यहाँ पे कि रिवीजन पर अपना फोकस पूरा बनाए रखना। जितना ज्यादा रिवीजन आप लोग करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन अब ऐसे में समय बहुत नजदीक रह गया है तो रिवीजन कितना करना है और कैसे करना है ये सबसे जरूरी है। देखिए दोस्तों, अगर आपको जो चीज टफ लग रही है सिर्फ उसी को रिवीजन पोर्शन पे लें। जो चीज आपके लिए इजी है उसको आप टेस्ट पोर्शन पे लें। समझ रहे हो मेरी बात को। यानी कि जैसे मान लीजिए कोई मैथ्स का चैप्टर है, एज हो गया या फिर ब्लड रिलेशन हो गया, रीजनिंग का चैप्टर, आपको कोई चैप्टर लग रहा है अगर हार्ड है, लाइक मुझे लग रहा है कि एज मेरे लिए बहुत इजी है, तो मैं एज की सिर्फ प्रैक्टिस करूंगा बैठ करके किसी भी बुक से या फिर किसी भी क्वेश्चन पेपर से। और अगर मुझे लग रहा है कि मेरे लिए जो है ये चैप्टर पाइप एंड सिस्टम बड़ा हार्ड है तो मैं इसका प्रैक्टिस करूंगा बैठ करके। आपको इस तरह से एक प्लानिंग बनानी है। जो चैप्टर टफ आपको लग रहे हैं उनकी बैठ के कीजिए प्रैक्टिस, जो चैप्टर इजी लग रहे हैं उनका बैठ के कीजिए रिवीजन, यानी कि क्वेश्चन का डायरेक्ट प्रैक्टिस से मतलब क्या होता है बच्चों कि आप उनके मेथड को फिर से समझिएगा कि कहां से क्या आपकी गलती चल रही है कि आपसे ये क्वेश्चन सोल्व नहीं हो पा रहा है। नॉर्मली ये जैसे कि एडवांस मैथ में बच्चों थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है अगर आप लोग साइंस साइड के स्टूडेंट नहीं है तो, और अगर आप साइंस साइड के स्टूडेंट हैं तो फिर शायद आपको एडवांस मैथ में प्रॉब्लम नहीं रहने वाली है। यस, थोड़ा सा ये प्लस पॉइंट है साइंस साइड के स्टूडेंट्स के पास में। सो मैथ्स का और रीजनिंग का सबसे बड़ा फंडा बच्चों यही है। और दूसरी बात बच्चों एक ध्यान रखिएगा, आप लोग अभी से आप लोग मॉक करना मत शुरू कीजिएगा। और अगर मॉक कर भी रहे हैं तो मॉक के मार्क को देख करके कभी भी विचलित मत होइएगा। मॉक से आपके मार्क्स इंक्रीज नहीं होंगे। सबसे पहली बात तो यही जान लीजिए, मॉक सिर्फ आपकी क्षमता को आंकने के लिए है, आपके मार्क्स को इंक्रीज करने के लिए मॉक नहीं बना है बच्चों। खूब सारे बच्चे मुझे मैसेज करते हैं सर मेरे मॉक में मार्क्स कम हो रहे हैं, मोरल मेरा डाउन जा रहा है, मुझे क्या करना चाहिए। देखिए, आप प्रैक्टिस करते रहिए, आप मॉक के मार्क्स को देख करके अपना मोरल डाउन मत कीजिए। ये आपकी सिर्फ क्षमता को आंकने के लिए बनाया गया है। दूसरी बात, बहुत सारी साइट अपने एग्जाम पेपर को कुछ इस तरह से सेट कर देती हैं जिससे कि बच्चे का मोरल डाउन हो और वो उनका कोर्स खरीद ले। तो इस ये भी थोड़ा सा पीछे उनका कारण रहता है। या फिर बहुत सारी साइट जो है थोड़ा सा इजी बना देती हैं जिससे कि बच्चों को लगे कि ये बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, इनका पढ़ा हुआ मेरी समझ में आ रहा है तो मुझे इनका कोर्स खरीद लेना चाहिए। मतलब ये अलग अलग मेंटेलिटी चलती रहती है बच्चों, क्योंकि मॉक का मतलब होता है कि अपने दिमाग से सोचा गया पेपर अगर प्रीवियस ईयर में आपके काम आ रहा है तो ये सब चिंता का विषय है। ओके दोस्तों, चलिए फिलहाल यहाँ पे हम लोग बात कर ले अपने जीके के पोर्शन की। तो जीके और जीएस ये बहुत बड़ा पोर्शन जो बच्चों को अक्सर निराश करता है। और यहाँ अगर आप 25 क्वेश्चन में से लगभग 15 प्लस भी क्वेश्चन कराएं तो आपके लिए इनफ होगा ये। यस, 15 प्लस का मतलब होता है 15 17 या 18 के आसपास अगर आप करें तो काफी इनफ माना जाता है, स्कोर बहुत अच्छा स्कोर माना जाता है। इसके लिए बच्चों क्या करना होगा आपको, सबसे पहले आपको कमांड बनानी होगी स्टैटिक जीके पर। स्टैटिक जीके आप किसी भी चैनल से जो कि यूट्यूब पर पढ़ा रहा हो या कोई बुक मार्केट में आ रही हो वहां से आप स्टैटिक जीके अपना कंप्लीट कर सकते हैं। साथ ही साथ बच्चों करंट अफेयर ध्यान रखिए, कम से कम 7 से 8 महीने का करंट अफेयर अपना आप तैयार करते हुए चलें जो कि आपके लिए इनफ होगा। 7 से 8 महीने करंट अफेयर आपके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए बच्चों, इससे कम की बात कम से कम ना करें। ओके दोस्तों, उसके बाद में साइंस वाले पोर्शन से आप अपना बायो पूरा अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। बायो बहुत ज़्यादा जरूरी रहने वाली है बच्चों, क्योंकि बायो से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके आने वाले हैं। दूसरी बात गैस, अभी जो आपका बजट पास हुआ है उस बजट से जरूर क्वेश्चन कर लीजिएगा। बजट से काफ़ी क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। यस, रेलवे से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये सब टॉपिक्स हैं, वैसे तो आपको ये स्टैटिक जीके में फिनिश हो जाएंगे और वहीं से ये सारे टॉपिक आपके खत्म हो जाएंगे। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको लास्ट ईयर जो टॉपिक्स पूछे गए हैं जीके के एसएससी सीएचएसएल में उन टॉपिक्स को फाइंड करके मैं आपको बता दूंगा किस किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर उनके ऊपर मैं आपकी एक अलग से वीडियो बना दूंगा, आप लोग वहां से वीडियो पूरा का पूरा कवर कर लीजिएगा अपना कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। और गाइस,
यहाँ अगर मैं बात करूं अब इंग्लिश के पोर्शन की, तो इंग्लिश के लिए सिर्फ और सिर्फ एकमात्र रिजोन आपके पास रहता है, एमबी ने अपनी एक नई बुक मार्केट में निकाली है 109 सेट की, 317 सेट की। यस, ये 2 बुक्स मार्केट में आई हैं खासकर एसएससी सीएचएसएल के लिए ही। यस, आप इनमें से कोई भी बुक ला करके, या फिर गाइस आप लोग क्या करें कि एक बुक आपके पास होगी शायद 195 सेट की एमबी बुक की, या फिर एक और बुक इससे पहले आई थी आपकी 166 सेट की एमबी बुक की। ऐसे नहीं कि आप लेटेस्ट वर्जन लेंगे तो ही आप कुछ कर पाएंगे, नहीं। अगर आपके पास सीमित संसाधन है आप उसमें भी बहुत कुछ कर सकते हैं, बस करने वाला होना चाहिए। उन्हीं सीमित संसाधनों में आपको काम करना है। यहाँ से आप एमबी बुक का 166 सेट वाला या 195 सेट वाला, अगर आपके पास यही बुक है, क्योंकि नई बुक अभी तक मार्केट में आई है, घर तक पहुंचने में उन्हें कम से कम 1 हफ्ता लग जाएगा, और अभी आपका और समय चला जाएगा 1 हफ्ता। तो आपके पास ये 2 बुक मार्केट में ऑलरेडी है। 155 सेट की भी आती थी पहले बच्चों, इसमें 2017 तक के सेट हैं। फिर 166 सेट की आई जिसमें 2018 तक के सेट हैं। फिर 195 सेट की आई जिसमें 2019 तक के सेट हैं। इनमें से कोई भी एक बुक आप अपनी कवर करना शुरू कर दें, और अच्छा होगा कि आप लोग इन्हें ऑनलाइन कवर करें। लाइक मान लीजिए कि अगर आपको चाहिए तो आप ये सेट हमसे भी ले सकते हैं, पूरा का पूरा सोल्यूशन आपको मिल जाएगा किसी भी बुक का। अब आप ये कहेंगे कि मैं अपना कोर्स सेल कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं बच्चों, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप अपने सिलेक्शन पर फोकस कीजिए और सारी बातें आप भूल जाइएगा। यस, क्योंकि इंग्लिश एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है बच्चे के एग्जाम में। क्योंकि बच्चों क्या है कि आप लोगों का जीके जीएस पहले वीक है, इंग्लिश को आप करना नहीं चाह रहे हैं। यस, मैं मानता हूँ कि मोस्टली स्टूडेंट का मैथ और रीजनिंग बढ़िया होता है, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं इंग्लिश और जीके जीएस भी। इसको आप चाह करके भी इंप्रूव नहीं कर सकते, लेकिन इसको आप इंप्रूव कर सकते हैं बिल्कुल, अगर आप चाहेंगे तो। सो ये एक स्ट्रेटेजी बनाइए, और बच्चों हफ्ते में एक मॉक टेस्ट जरूर दीजिएगा, और बीच बीच में बच्चों अपना लेवल चेक करने के लिए। और दूसरी बात बच्चों ध्यान दीजिएगा, अब ऐसा मत सोचिएगा बिल्कुल भी कि मैं क्या टाइम मैनेजमेंट बनाऊं, कितने घंटे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ूं। देखिए, मेरे टाइम मैनेजमेंट बनाने से कोई यहाँ पे इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। आप अपना टाइम मैनेजमेंट खुद बनाइए। ये टाइम मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए, जरा उस पर बात कर लेता हूं मैं आपसे बच्चों। ये टाइम मैनेजमेंट आपका ऐसा होगा कि जो पोर्शन आपका वीक होगा उस पर आप ज्यादा समय देंगे, जो पोर्शन आपका स्ट्रॉन्ग होगा उस पर आप कम समय देंगे। ऐसे नहीं कि आप सबको बराबर समय दें कि 2 घंटे रीजनिंग पढ़नी है, 2 घंटे मैथ पढ़नी है, 2 घंटे इंग्लिश पढ़नी है, 2 घंटे जीके जीएस पढ़नी है। अगर आपको कोई पोर्शन वीक है तो उस पर आप समय ज्यादा दीजिए। यस, कोई टॉपिक अगर वीक है तो उस पर समय ज्यादा दीजिएगा, जिससे कि आप लोग अपने मार्क्स अच्छे ला सके। क्योंकि मैं कह रहा हूँ रीजनिंग के लिए खासकर, रीजनिंग मोस्टली बच्चों का बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप रीजनिंग को बिल्कुल छोड़ दें। रीजनिंग को आप डेली, या तो क्या करना शुरू करें बच्चे, रीजनिंग के लिए 2 प्रैक्टिस सेट डेली लगा दे बस आप 25 क्वेश्चनों का। इतना काफी है। 2 प्रैक्टिस सेट आप डेली लगा दीजिए 25 क्वेश्चनों का। इसके अलावा आप कुछ कीजिए मत नहीं। चाहे आप यहाँ पे इसे 1 घंटे में फिनिश करें, बस ऐसे तो टाइम भी नहीं रखना, क्योंकि जिससे कि आप लोग एग्जाम में भी इसको सिस्टम बना कर रखें। यस, कम से कम कोशिश करें कि 15 से 15 मिनट में आपका फिनिश हो, बस ये, इससे भी कम में फिनिश हो। यस, तो यहाँ पर ये अपना पूरा स्टडी प्लान बनाएं। अगर आपको लग रहा है कि 15 मिनट में फिनिश हो गया है तो उस पर चर्चा करने में आपको थोड़ा समय लग सकता है, इसलिए 2 सेट रोजाना प्रैक्टिस सेट की कीजिए रीजनिंग के, और उसके बाद में सारा समय जो रीजनिंग का बचा वो अपने उस सब्जेक्ट को दीजिए जो आपका वीक है। ओके दोस्तों, सो इस तरह से आप लोग अपनी एक बेहतर प्लानिंग कर सकते हैं। यस, और अपना जितना ज़्यादा हो सकता है स्टडी को बढ़ाइए, थोड़ा सा घूमने फिरने से बचिए, क्योंकि आगे फेस्टिवल आ रहा है आपका होली, वहाँ भी थोड़ा समय आपका जाएगा। तो यहाँ थोड़ा सा जितना भी हो सकता है अपना टाइम मैनेज करके अपना सिर्फ स्टडी पे फोकस कीजिए। तो फिलहाल चलते हैं गाइस, लेते हैं आपसे विदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।